बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स लॉस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इशू किया है, तो उसके नतीजे में ऐसे चेंजेस जो कि आईटी बिज़नेस को अफेक्ट कर रही है, तो वो क्या क्या चेंजेस हैं और उसकी क्या क्या मेजरमेंट है और ऐसा क्या किया जाए कि आईटी सेक्टर को जो टैक्स बेनिफिट मिल रहे थे वो मिलते रहे। जी नाज़रीन, ये न्यू ऑर्डिनेंस जो है ना, गवर्नमेंट ने मार्च 24 2021 को इशू किया है। तो इसकी इम्प्लीकेशन जो है ना वो इस डेट से ऑनवर्ड्स होगी। तो इसके अंदर जो है ना, इन्होंने ऐसे चेंजेस किए हैं कि जो कि आईटी सर्विस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनीज हो, वो सबको ना वो अफेक्ट कर रही है। तो इसमें जो एक सबसे जो मेजर चेंज है वो ये है कि जो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स एग्जम्पशन मिलती थी टोटल प्रॉफिट के ऊपर, जो ना वो अब ख़त्म कर दी गई है। अब उसकी जगह जो ना वो टैक्स क्रेडिट का जो ना उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है कि उनको सिर्फ टैक्स क्रेडिट मिला करेगा। टैक्स क्रेडिट के अंदर ये होता है कि कुछ ऐसे क्राइटेरियास या पैरामीटर्स फुलफिल करने पड़ते हैं कि जिसको फुलफिल करने के बाद जो है ना उस बिज़नेस को जो है ना वो टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी कि उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती होगी वो उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो ना वेव ऑफ कर दी जाएगी अगर वो क्राइटेरिया मीट करता रहे कंटिन्यूसली। इसके अलावा ये टैक्स एग्जम्पशन में ये होता था कि उस बिज़नेस का, यानी कि आईटी बिज़नेस का ऑडिट ओपन नहीं हो सकता था कभी भी। तो लेकिन आप टैक्स क्रेडिट में आने के बाद जो है ना इनका ना किसी भी टाइम ना ऑडिट ओपन हो सकता है। अब इसके अलावा हमें क्या क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हमें जो ना वो टैक्स क्रेडिट मिलता रहे, यानी कि हमें टैक्स पेमेंट ना करनी पड़े उस आईटी कंपनी को। यानी कि जो आईटी से रिलेटेड जो बिज़नेस है वो एओपी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, तो वो ऐसा क्या क्या करे कि उनको जो ना अभी भी जो ना वो सेम टैक्स बेनिफिट मिलता रहे जो कि वो पहले से ही बेनिफिट ले रहे थे। कुछ इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि पहले से ही वो बिज़नेस जो ना कर रही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसी चेंजेस ऐड की है, जो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज लॉ के थ्रू ना इम्प्लीमेंट किए गए हैं कि जो कि उसको फर्दर जो ना उस रेलिवेंट आईटी कंपनी को या यूपी को जो ना वो एक्ट करने पड़ेंगे, ताकि ताकि उनको जो है ना वो 100% टैक्स क्रेडिट मिल सके। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला ये है कि उस बिज़नेस ने, यानी कि यूपी ने या प्राइवेट कंपनी ने टैक्स 100% टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपने आपको एपीआर में बिज़नेस रजिस्टर करवाना है, जो कि वो पहले से भी वो ये एक्टिविटी कर रहे थे। इन्होंने बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन करना है, जो कि ये पहले से भी ये वाली चीज़ चल रही थी। तीसरी चीज़ ये है कि इन्होंने अपने आप को रेलिवेंट जो प्रोविंशियल अथॉरिटी है जो कि सर्विसेज को डील करती है, यानी कि पीआरए, एसआरबी, केपीआरए, बीआरए, जो भी रेलिवेंट प्रोविंस की जो बॉडी है उसमें अपने आप को रजिस्टर कराना है। ये जो एक्टिविटी है जो कुछ बिजनेस कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ इसको बॉदर नहीं करते थे, वो कुछ करते थे। तो ये भी हमने मैंडेटरी कर दी गई है कि कोई भी जो आईटी रिलेटेड बिजनेस होगा, वो एओपी हो चाहे कंपनी हो चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल हो, तो उसने अदर देन एपीआर अपने आप को रेलिवेंट प्रोविंशियल अथॉरिटी के साथ भी रजिस्टर करना है, यानी कि प्रोविंशियल सेल टैक्स रिटर्न के लिए भी अपने आप को रजिस्टर करना है। जी नाज़रीन, चौथी चीज़ ये है कि जो टोटल अमाउंट रिसीव करनी है उस बिज़नेस ने अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो वो उसमें उस टोटल अमाउंट का एटलीस्ट जो ना 80% अमाउंट जो ना वो पाकिस्तान के लीगल बैंकिंग चैनल के थ्रू जो ना पाकिस्तान में वापस आया हो। तो ये चीज़ पहले से भी चल रही थी, पहले भी यही कंडीशन थी, तो ये चीज़ नहीं है। पांचवी चीज़ ये है कि उस ईओपी ने या कंपनी ने या बिज़नेस ने ना अपने आप को पीएससीबी के साथ रजिस्टर करना है, जो कि पहले से भी ये एक्टिविटी हो रही थी। आगे छठी चीज़ ये है कि इन क्राइटेरिया को, यानी कि 100% टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए इन 3 रिटर्नों का फाइल करना ज़रूरी है।
उसमें ये है कि एक एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, जो कि अभी करंटली जो ना कुछ बिजनेस या कंपनी कुछ रिटर्न सबमिट करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ जो ना वो लेटर रिटर्न फाइल करते थे, कुछ तो 3 साल बाद रिटर्न फाइल करते थे। अब ये चीज़ उनको ख़त्म करनी पड़ेगी और इनको टाइमली जो ना एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे वो कॉल सेंटर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो ना वो कंपनीज हो। दूसरा ये कि इनको अपनी जो ना वो विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, यानी कि इस विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न में ये होता है कि जो हम लोकल पेमेंट्स करते हैं ना किसी भी सर्विस के अगेंस्ट या लोकल बाइंग के अगेंस्ट ना, तो उसमें एप्लीकेबल टैक्स लॉज के मुताबिक जो ना वो विद होल्डिंग करनी होती है। इसको और इसके अलावा जो ना अगर रेंट पे कर रहे हैं ऑफिस का लेकर, तो वो रेंट के जब पेमेंट करनी है तो वो रेंट के अगेंस्ट भी विद होल्ड नहीं करनी है। अब वो टैक्स जो विद होल्ड करके जो ना वो पे करना है, और पे करने के बाद जो ना इसकी क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, जिसे हम क्वार्टरली विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। तो उसमें ये चीज़ें डिक्लेयर करनी होती है। और अगर इन केस किसी की कोई पेमेंट ऐसी नहीं बनती थी जिसके ऊपर विद होल्ड नहीं करनी हो, तो वो तब जो ना उस पीरियड के अंदर ना उसे नील रिटर्न फाइल कर देनी है। लेकिन रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, लाजमी है विद होल्डिंग स्टेटमेंट, अगर हमने जो ना 100% टैक्स क्रेडिट अवेल करना है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि मंथली स्टेटस रिटर्न फाइल करनी है रेलिवेंट प्रोविंस के अंडर, यानी कि जिस प्रोविंस में उस बिज़नेस का ऑफिस एड्रेस आ रहा है, तो उसने उस प्रोविंस के अंडर जो ना अपने आप को रजिस्टर करना है और उसकी रेलिवेंट ना मंथली स्टेटस रिटर्न फाइल करनी है। आल्दो जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अगेंस्ट जो ना वो सेल टैक्स एग्जम्प्ट होता है, लेकिन जो ना उसको रिटर्न में ना उसने डिक्लेयर लाजमी करना है कि मेरी इस मंथ के अंदर जो ना इतनी सेल्स हुई है, तो उसको एग्जम्प्टेड शो कर देनी है। तो ये जो चीज़ें ना, ये कुछ चीज़ें नहीं ऐड हुई है रिगार्डिंग मंथली स्टेटस रिटर्न और विद होल्डिंग स्टेटमेंट वगैरह। तो ये अगर और ये टाइमली कम्प्लाइज करने के बाद जो है ना, फिर जो है ना 100% टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। अगर इनमें से एक चीज़ भी हमने स्किप की ना, तो ला जो ना वो डिसअलाउ कर देगा हमें टैक्स क्रेडिट, और जो उसके लिए जो ना फिर हमें ना टैक्स पे करना पड़ेगा। जी, अभी हम डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल हमें क्या क्या इम्पेक्ट पड़ा है इस लॉ की इंडक्शन के बाद, यानी कि इन चेंजेस के बाद क्या ऐसा इम्पेक्ट पड़ा है कि जो कि पहले नहीं था, तो और अब जो ना ये हमें फेस करना पड़ सकता है। पहला पॉइंट ये तो ये है कि अब जो ना किसी भी टाइम जो ना ऑडिट ओपन हो सकता है उस ईओपी का या कंपनी का या कोई भी आईटी बिजनेस का, जबकि पहले ऐसा नहीं था। एक तो ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, हट के और नई चीज़ ऐड हुई है। दूसरा ये है कि अगर हम जैसे हमने ऊपर ई पॉइंट में क्राइटेरिया डिस्कस किया कि उस बिज़नेस ने टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना है, और जो है ना मंथली स्टेटस रिटर्न फाइल करनी है। अगर इन चारों में से एक ही भी उसने क्राइटेरिया मीट ना किया हुआ, तो वो जो ना वो टैक्स क्रेडिट खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होना है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है, वो उससे बचत नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ ये है कि अब जो है ना वो आईटी कंपनीज जो है ना या यूपीस है जो कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस कर रही है, तो उनको अपना डाटा मेंटेन करना पड़ेगा इन एनी केस। और इसमें जो है इनको अपने जो ना अकाउंट्स भी प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, और अगर वो जो ना उसके ऊपर ऑडिट भी कंपलसरी है, तो उसे ऑडिटेड अकाउंट्स भी रिटेन करने पड़ेंगे और आगे सबमिट कराने पड़ेंगे टैक्स रिकॉर्ड के लिए। चौथी ये चीज़ है कि ये लॉ क्योंकि 24 मार्च 2021 को इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसकी जो इम्प्लीकेशन जो ना वो मार्च से ऑनवर्ड्स है, इससे पीछे नहीं हो सकती। लेकिन जो कि अभी ये टैक्स ईयर क्लोज नहीं हुआ, तो ये ना टैक्स ईयर 2021 के लिए इसकी इम्प्लीकेशन है। अब ये टैक्स ईयर पड़ा हुआ है, लिहाजा ये है कि इसके जो ना कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए ना हमें अभी से ही ना इसके अकॉर्डिंगली जो ना अपने आप को चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यानी कि जो जो चीज़ें स्किप हैं, जो जो चीज़ें मिस कर रहे थे हम, तो उसको जो ना वो टाइमली जो ना इसकी कम्प्लाइज करनी पड़ेगी, ताकि जो ना इसके ना कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सके और टैक्स बेनिफिट ना अवेल किया जा सके। जी नाज़रीन, ये वीडियो हमारी इधर तक की थी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, या वैसे भी डायरेक्टली मैसेज भी कर सकता है। इसके अलावा हमारी जो ना एससीसीपी या सिर्फ सर्विसेज से टैक्स रिलेटेड, एपीआर से रिलेटेड और लेबर लॉ से रिलेटेड और अकाउंट्स और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो आप उन वीडियोस को देख के भी जो ना आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।